हरिद्वार में गंगा आरती के बारे में कुछ खास बातें हैं। हरिद्वार में गंगा आरती का इतिहास गंगा नदी से जुड़ी एक कहानी से जुड़ा है। कहा जाता है कि जब ऋषि कपिल के क्रोध से संत भागीरथ के पूर्वज राख में बदल गए थे, तो भागीरथ ने बहुत लंबे समय तक प्रार्थना और ध्यान किया। इसके बाद देवताओं ने गंगा का आशीर्वाद दिया और गंगा नदी का पानी बहने लगा। इस पानी ने पूर्वजों को मुक्ति दिलाई और पापों को दूर किया। हरिद्वार में गंगा आरती हर शाम सूर्यास्त के समय होती है। इस दौरान गंगा नदी के दोनों किनारों पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। गंगा आरती में पुजारी अपने हाथों में बड़े अग्नि कटोरे रखते हैं। घाट पर स्थित मंदिरों में घंटियां बजाते हैं और मंत्रोच्चार करते हैं। लोग आशा और इच्छाओं के प्रतीक के रूप में गंगा नदी में दिया, पत्तियों और फूलों से बने फेंकते हैं। हरिद्वार की गंगा आरती पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। नदी के पानी में प्रतिबिंबित टिमटिमाते दीपक एक मंत्रमुग्ध दृश्य बनाते हैं। इसका उद्देश्य गंगा नदी की महिमा और धार्मिक महत्व को बढ़ाना था। गंगा आरती एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें गंगा नदी की पूजा और आराधना की जाती है। ये आरती हर शाम सूर्यास्त के समय होती है और इसमें भव्य दीपों, मंत्रों और संगीत का विशेष योगदान होता है। अर्थात भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई गंगा जब हरिद्वार में आई, तब वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ श्रेष्ठ तीर्थ बन गया। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान तथा विशेष रूप से श्रीहरि के दर्शन करके उनकी परिक्रमा करते हैं, वो दुख के भागी नहीं होते। हरिद्वार को देवताओं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसे मायापुरी, कपिला, गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव हर के अनुयायी और भगवान विष्णु हरि के अनुयायी इस स्थान को क्रमशः हरिद्वार और हरद्वार कहते हैं, जैसा कि कुछ लोगों ने बताया है। हरिद्वार में गंगा आरती के लिए सबसे प्रसिद्ध घाट है हर की पौड़ी। ये घाट हरिद्वार के मुख्य क्षेत्रों में से एक है और यहाँ गंगा आरती बहुत ही प्राचीन और सांस्कृतिक घटना है। हर की पौड़ी घाट पर होने वाली गंगा आरती भक्तों और पर्यटकों को एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करती है। पुराणों के अनुसार स्वर्ग में गंगा को मंदाकिनी और पाताल में भागीरथी कहते हैं। हरिद्वार में 5 घाटों का खास महत्व है। कहा जाता है कि पौराणिक राजा भागीरथ अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करने के लिए गंगा नदी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे। ये भी कहा जाता है कि हरिद्वार 3 देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपस्थिति से पवित्र है। वाराणसी और हरिद्वार हिंदू धर्म के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्थान हैं और ये दोनों हिंदू धर्म के 7 पवित्र शहरों सप्तपुरियों का हिस्सा है। अगर आपने कहीं या किसी से सुना है कि वाराणसी और हरिद्वार एक ही है, तो आप गलत सूचना पा रहे हैं। ये दोनों पूरी तरह से अलग अलग जगह हैं। भागीरथ की कठोर तपस्या से मां गंगा धरती पर अवतरित हुई। उनकी तेज धारा के कारण देवलोक से सीधे धरती पर उनका आना संभव नहीं था। इसलिए भगवान शिव ने उन्हें धरती पर अवतरित कराने के लिए अपनी जटाओं में उतारा और लंबे समय तक जटाओं में ही गंगा घूमती रही। मान्यता है कि धरती को बचाने के लिए शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। गंगा पूरे अहंकार के साथ शिव के सिर पर गिरने लगी, लेकिन शिव जी ने शांति पूर्वक उसे अपनी जटाओं में बांध लिया और केवल उसकी छोटी छोटी धाराओं को ही बाहर निकलने दिया। शिव जी का स्पर्श प्राप्त करने से गंगा और अधिक पवित्र हो गई। कहाँ से निकलती है गंगा नदी? इसके उद्गम स्थल की बात करें तो यह उत्तराखंड में हिमालय की चोटियों गंगोत्री हिमनद के गोमुख स्थान से निकलती है। यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है, जो कि गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ये स्थान 13,200 फुट की ऊंचाई पर है, जो कि हिंदू धर्म में प्रमुख रूप से आस्था का केंद्र है। बिरला घाट हरिद्वार में स्थित एक स्नान घाट है। ये हर की पौड़ी घाट की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छ और शांत है, इसलिए लोग यहाँ शांतिपूर्वक स्नान कर सकते हैं। वाराणसी की किंवदंतियाँ लगभग 10,000 साल पुरानी हैं, जो हिंदू साहित्य के सबसे पुराने महाकाव्यों जैसे कि पुराण, वेद और महाभारत से जुड़ी हैं। वे कहते हैं कि वाराणसी भगवान शिव का शहर है, जो समय की शुरुआत में अपनी पत्नी पार्वती के साथ यहाँ आए थे। Here's some information about the history of the Ganga Aarti in Haridwar. When it started, the Ganga Aarti at Har Ki Paudi in Haridwar was started in 1916 by Pandit Madan Mohan Malviya.
How often it's performed? The Ganga Aarti is performed twice a day, once at sunrise for the Mangala Aarti and once at sunset for the Shranga Aarti. What it's like? The Ganga Aarti is a sacred ritual that honors the Ganga river. The evening Aarti is especially popular with tourists, who enjoy the sight of the flickering lamps reflecting in the river. The ritual also includes the ringing of bells, blowing of conches, and recitation of hymns. Where it takes place. The Ganga Aarti is performed at Har Ki Paudi, which is considered one of the most sacred places in Haridwar. The area also has temples dedicated to Ganga Devi, Raja Bhagirath, Shiva, and Mahalakshmi. हरिद्वार में गंगा आरती के बारे में। हरिद्वार में गंगा आरती गंगा नदी को समर्पित है। गंगा नदी एक पवित्र नदी है। इसे एक दिव्य देवी भी कहा जाता है जो हमें जल के रूप में जीवन देती है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा नदी का पवित्र जल सभी पापों को दूर करता है और आपकी आत्मा को आध्यात्मिक बनाता है। हरिद्वार उत्तराखंड के एक पवित्र तीर्थ स्थल के तौर पर प्रसिद्ध है। यहाँ कई खास बातें हैं जिनके बारे में जानकारी दी गई है। गंगा नदी। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा है। मान्यता है कि यहीं गंगा का अवतरण हुआ था। गंगा नदी के पवित्र जल में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर की पौड़ी। हरिद्वार का प्रमुख घाट हर की पौड़ी है। मान्यता है कि इसी घाट पर भगवान विष्णु के पद चिन्ह हैं। हर की पौड़ी पर रोज शाम को मां गंगा की संध्या आरती होती है। कुंभ मेला। हरिद्वार में हर 12 साल पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। आयुर्वेद। वैदिक काल की संस्कृति और परंपराओं से भरपूर हरिद्वार आयुर्वेदिक चिकित्सकों और संस्थानों के लिए भी प्रसिद्ध है। हरिद्वार में कई पर्यटन स्थल हैं, जैसे कि चंडी देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर, पिरान कलिया, सुरेश्वरी देवी मंदिर और राजाजी राष्ट्रीय पार्क। हरिद्वार 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार है। प्राकृतिक सुंदरता। हरिद्वार में हरे भरे जंगल और छोटे तालाब हैं। ये भी कहा जाता है कि हरिद्वार 3 देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपस्थिति से पवित्र है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के पैरों के निशान हर की पौड़ी की ऊपरी दीवार में स्थापित पत्थर पर हैं, जहां पवित्र गंगा हर समय से छूती है। पश्चातकालीन हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार वह स्थान है जहां अमृत की कुछ बूंदें भूल से घड़े से गिर गई जब धन्वंतरी उस घड़े को समुद्र मंथन के बाद ले जा रहे थे। ज्ञातव्य है कि कुंभ या महाकुंभ से संबद्ध कथा का उल्लेख किसी पुराण में नहीं है। प्रक्षिप्त रूप में ही इसका उल्लेख होता रहा है। हरिद्वार को देवताओं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसे मायापुरी, कपिला, गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव हर के अनुयायी और भगवान विष्णु हरि के अनुयायी इस स्थान को क्रमशः हरिद्वार और हरद्वार कहते हैं, जैसा कि कुछ लोगों ने बताया है। उत्तराखंड के हरिद्वार के कनखल में स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है। भक्तों का मानना है कि वे हरिद्वार में पवित्र गंगा में एक डुबकी लगाने के बाद स्वर्ग में जा सकते हैं। गंगा नदी की पहाड़ों से मैदान तक की यात्रा में हरिद्वार पहले प्रमुख शहरों में से एक है और यही कारण है कि यहाँ पानी साफ और शांत है। हरे भरे जंगल और छोटे तालाब इस पवित्र भूमि को प्राकृतिक सुंदरता से जोड़ते हैं। लोग हरिद्वार इसलिए जाते हैं क्योंकि यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और मान्यता है कि यहाँ नदी गंगा का पावन जल होता है, जिसका स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। हरिद्वार को हर की पौड़ी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है हर की पौड़ी, जो देवी गंगा की आवाज का स्थल होता है। उत्तराखंड के हरिद्वार के कनखल में स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है। कहा जाता है कि इस स्थान पर हिंदू धर्म की 3 प्रमुख नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। इसी स्थान से गंगा नदी दाईं ओर मुड़ जाती है। गोधूली वेला में यहाँ की नियमित पवित्र आरती का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। शाम को त्रिवेणी घाट पर आरती का दृश्य एक अलग आकर्षक एवं असीम शांतिदायक होता है। धार्मिक स्थल। हिंदू परंपराओं में हरिद्वार के भीतर 5 तीर्थ हैं। गंगा द्वार, हर की पौड़ी, कुशावर, कनखल में घाट, बिलवा तीर्थ, मनसा देवी मंदिर और नील पर्वत, चंडी देवी मंदिर।
कहा जाता है कि भगवान लक्ष्मण ने सिर्फ 2 रस्सियों का उपयोग करके नदी पार की थी। उनके इस वीरतापूर्ण कार्य का सम्मान करने के लिए यहाँ 284 फीट लंबा लटकता हुआ रस्सी का पुल बनाया गया, जिसे आज लक्ष्मण झूला के नाम से जाना जाता है। 1889 तक इस खास पुल का इस्तेमाल एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए किया जाता था। 3 सिद्ध पीठों में से एक और शक्ति पीठ के रूप में जाना जाने वाला माया देवी मंदिर हरिद्वार का एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है। कहा जाता है कि जिस स्थान पर आज माता मनसा देवी मंदिर है, यहीं पर सती माता के सिर का अगला हिस्सा गिरा था। मनसा देवी मंदिर को पहले माता सती के मंदिर के नाम से जाना जाता था। ऐसा माना जाता है कि मणिमाजरा के राजा गोपाल दास ने अपने किले से मंदिर तक एक गुफा बनवाई थी, जो करीब 3 किलोमीटर लंबी है। ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर 100 फीट गहरी खाई में गिर गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार श्रद्धालु मनसा माता मंदिर में चल रहे यज्ञ में शामिल होकर लौट रहे थे जब ये हादसा हुआ। श्रद्धालु यहाँ अपनी मुराद लेकर आते हैं। माना जाता है कि यहाँ आने वाले हर भक्त की मुरादें माँ जरूर पूरी करती हैं। हरिद्वार स्थित मां मनसा का यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में एक है। मंदिर तक पैदल पहुंचने के लिए करीब 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है मां मनसा देवी। यहाँ मां दुर्गा के 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। जैसा कि मां का नाम है मनसा यानी मन की कामना, ममता की मूर्ति मां मनसा अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। यहाँ पर आने वाले भक्त अपनी मुराद लेकर एक पेड़ पर धागा बांधते हैं। क्या मनसा देवी हरिद्वार एक शक्ति पीठ है? उत्तराखंड टूरिज्म के मुताबिक मनसा देवी मंदिर हरिद्वार के 5 तीर्थ स्थलों या पंच तीर्थों में से एक है। इसे देवी शक्ति का एक रूप देवी मनसा का घर कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मनसा की उत्पत्ति भगवान शिव के मन से हुई थी और बिल्व पर्वत पर स्थित यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। हरिद्वार से मनसा देवी मंदिर तक 2.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 2 मिनट लगते हैं। रोपवे सेवा को मनसा देवी उड़न खटोला के नाम से जाना जाता है, जिसे तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए शुरू किया गया था। पैदल चलने के लिए 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है और कुल 786 सीढ़ियां हैं, जिन्हें 15 मिनट में चढ़ा जा सकता है।